मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। इस पूरे राम और वरुण देव के संभाषण में एक चीज आपको बतानी रहेगी। हम देखते हैं कि प्रभु राम एक पत्नी, एक वचनी और एक वाणी है। अगर आपने नोटिस किया हुआ होगा, कल हमने उस बाण को जो ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रभु राम ने उसे बुलाया था, आवाहन किया था, और वो तो यहीं पर तक था, उन्होंने उसे छोड़ा ही नहीं था। तो प्रभु राम ने उसको हम कंप्लीट करते हैं आज। प्रभु राम ने जब वरुण देव की बात सुनी, वरुण देव से उन्होंने कहा ये तो ठीक है, मैं आपसे खुश हो गया, ऐसा ब्रिज बनने दो, वेरी गुड, तथास्तु, लेकिन इस बाण का क्या करो? तो तब वरुण देव कहते हैं कि आप इसे उत्तर दिशा में भेज दीजिए। उत्तर दिशा में एक जगह है जिसका नाम है ध्रुवतुल्य। ये वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों की जगह है, लेकिन हाल ही में वहाँ पर बहुत बड़े और खूंखार चोर डकैतों ने कब्जा कर लिया है, जो वहाँ पर मदिरा मांस भक्षण करते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, स्त्रियों की अब्रू वो लूटते हैं, और पूरी तरह से, अब ये त्रेता युग की बात हो रही है, पूरी तरह से जो नहीं करना चाहिए ऐसे पाप कृत्यों में लिप्त हैं। उनके जो मुखिया हैं उनका नाम है अभिरस। तो अगर और अभी वो सभी एक जगह पर बैठे हुए मदिरा और मांस का सेवन कर रहे हैं, तो अगर ये ब्रह्मास्त्र उन तक जाता है और उनको नष्ट करता है, तो इस ब्रह्मास्त्र का ये सही उपयोग होगा, इस अस्त्र का ये सही उपयोग होगा। प्रभु राम ने ध्रुवतुल्य की ओर उस ब्रह्मास्त्र को भेज दिया, और कुछ ही क्षणों में जो अभिरस और उनके सारे गैंग थी, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र आकर के गिर गया। और वो दारू और मांस खाने में मस्त थे, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र आकर के गिरा, और गिरने के बाद में वहाँ पर केवल एक छोटा सा गड्ढा बन करके रह गया, और अभिरस और उनकी पूरी गैंग प्रायः राख बन गई। शास्त्र हमें बताते हैं नल और नील को ये सुंदर पुल बनाने के लिए एक और चीज मदद करती है। वो क्या है? जैसे हनुमान बचपन में बहुत ही ज्यादा नटखट थे, उतावले थे, वैसे नल और नील भी बचपन में बहुत उतावले थे। तो वैसे ही जैसे हनुमान जी नदी में नहाते हुए लोगों को, साधुओं को खास करके तंग किया करते थे, नल और नील ये भी साधुओं को तंग किया करते, लेकिन वो एक ही तरीके से तंग किया करते थे। क्या था वो? साधु जो भी नहा रहे हैं, उनकी जो भी चीज़ें वो तट पर रख करके जाते हैं, कमंडलू, आचमनी, पंचपात्र, ये सब चीज़ें, अर्घ्य का अगर कोई ये है, खाने की प्लेट, ये सब कुछ होगा, तो वो लेके जा करके नदी में फेंक देते थे और सारी चीज़ें डूब जाती थी। और साधुगण उनके इस व्यवहार से बहुत त्रस्त थे, लेकिन बच्चों को क्या बोलना, तो बहुत साधुओं ने सहनशीलता दिखाई। लेकिन अंत में एक ऐसा समय आया जब उन साधुओं को लगा कि अरे ये अब हद से ज़्यादा हो रहा है, समथिंग नीड्स टू बी डन। तो उन साधुओं ने एक तरीके से श्राप दिया नल और नील को कि आज के बाद आप कुछ भी पानी में फेंकेंगे वो नीचे नहीं जाएगा, वो तैरती रहेगा। तो आप अगर हमारे पड़ी, पंचपात्र, आचमनी, कमंडलू फेंक रहे हैं, वो नीचे नहीं जाएंगे, वो उधर ही तैरते रहेंगे, तो फेंक लो जितना फेंकना है। तो ये एक जो वरदान है नल, या एक तरीके से कह सकते हैं श्राप है, जो वरदान सिद्ध हुआ प्रभु राम के लिए और सारी वानर सेना के लिए, जिसके कारण नल और नील अच्छे से ब्रिज बना पाए। जब तक ये काम चल रहा था, जैसे ही नल केम इन एक्शन, नल ने अपने सारे वानरों को इकट्ठा किया और सबको अलग अलग टुकड़ियों में बांट करके अलग अलग आदेश दिए। किसी को पर्वत लाने के आदेश मिले, किसी को पहाड़ लाने के आदेश मिले, किसी को स्टोन्स लाने के आदेश मिले, किसी को उनको बांधने के लिए नारियल की जो पत्तियां हैं, जिनके रेशे रेशे होते हैं, उन रेशों से आप चीज़ों को बांध सकते हैं, झाड़ू बनती है वगैरह, आपने देखा होगा। कुछ वानरों को उन्होंने कहा कि ये नारियल की पत्तियां लेके आओ जिनसे हम इन सबको बांध देंगे। तो ऐसे सारे वानर
अलग अलग जगहों पे जा कर के वो ब्रिज बनाने के लिए जो एसेंशियल सामग्री थी उसके पीछे चले गए। एंड विद इन 1 डे उन्होंने सारा जो ताम झाम था कंप्लीट कर लिया। लेस देन 1 डे all the things that were required to be made into a bridge were made. Thank you very much. Creative.